और आत्मनिर्भर भारत अभियान में शिरकत कर रहे हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अब हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरा आपसे आग्रह, जैसी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, किसी भी कार्य का शुभारंभ हम हमारे राष्ट्र बंधन के साथ करते हैं, राष्ट्र गीत के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आप सभी के बीच करने जा रहे हैं। सावधान, राष्ट्रीय गीत। सीधी तस्वीरें आप जयपुर के सोडाला से देख रहे हैं, जहां पर आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सोडाला में सम्मेलन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम में मौजूद हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन। सोडाला में सम्मेलन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रम में मौजूद। ये सीधी तस्वीरें आप जयपुर स्थित सोडाला से देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम। केंद्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हम कहते हैं कि शिक्षा कोई भी हमारे देश की मजबूती की बात हो तो शिक्षा सबसे पहले होती है। मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सब शांति बनाए रखें और एक बार पुरजोर तालियों की गूंज से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तालियों की आवाज आइए, स्वागत अभिनंदन की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। आज हम सबको विदित है, हमारे बीच मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में जिनका आतिथ्य हमें प्राप्त हो रहा है, जिनका सानिध्य में प्राप्त हो रहा है, आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। हम इतना तो सब जानते हैं कि आप तो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, लेकिन एक और खास बात, अभी मैंने शिक्षा की बात कही है, आपने IIT कानपुर से अपनी शिक्षा ली और आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपको कार्यरत रहने का, सेवारत रहने का एक लंबा अनुभव है। इसके साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी, व्यापारियों की बात को भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपने MBA की शिक्षा भी प्राप्त की है, तो आपको कॉर्पोरेट जगत का भी एक लंबा अनुभव है और आप आज सबके बीच में रहते हैं, जोधपुर से आते हैं, हमारे राजस्थान का संसद में मान बढ़ाते हैं और आज हमारे बीच आप मुख्य अतिथि बन पधारे हैं। हम जोरदार तालियों से भाव विभोर होकर बारंबार आपका स्वागत करते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे सिविल लाइन के विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा जी से, साथ ही मैं गोपाल गुप्ता जी से भी अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर पधारें और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। और आज सभी तालियों की गूंज उनके स्वागत में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारा भारतीय रेल, हमारे रेलवे स्टेशन सुगमता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सुविधाएं हमें मिल रही हैं, वो आप ही की दूरगामी सोच है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, एक आत्मनिर्भर भारत की इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे देश की सभी सुविधाओं को सुगमता की ओर लेकर जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारी इस राजस्थानी परंपरा के अनुरूप आप सभी के बीच में हम करते हुए आपसे अनुरोध है कि अब आप स्मृति चिन्ह भी भेंट करें और ये दुपट्टा पहनाकर स्वागत। ये वो कलर जो हम सभी के हृदय में बसता है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे आप सभी के बीच और इसके पश्चात हम हमारे लिए एक और गर्व के क्षण मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी कि जो हमारे उदयपुर के नजदीक श्रीनाथ जी
की कृपा जो पूरे राजस्थान पर बनी हुई है, वही सुंदर छवि आपको भेंट कर रहे हैं हमारे सभी मंचासीन सदस्य, जिनमें मंजू शर्मा जी, देवेंद्र झांझरिया जी, अमित गोयल जी और डॉक्टर गोपाल शर्मा जी। एक बार आप सभी तालियों की गूंज के साथ स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे मध्य में जयपुर लोकसभा क्षेत्र की यशस्वी सांसद, हम सबकी सुपरिचित आदरणीय मंजू जी मंच पर विराजमान हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर गोपाल शर्मा जी से आग्रह करूंगा, साथ ही पद्म श्री गुलाबो जी और शोभा जी से भी अनुरोध है कि वे इनके स्वागत के लिए पधारें। गुलाबो जी, पद्म श्री गुलाबो जी और शोभा जी साथ में पधार जाएं, मेरा आग्रह। पद्म श्री गुलाबो सपेरा जी, जिन्हें की कालबेलिया नृत्य के लिए पूरे विश्व में बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं और इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया है, राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और हमारे सांसद महोदया का स्वागत करेंगे आप, श्रीमती मंजू शर्मा जी। हमारी सांसद महोदया के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे जयपुर की बेटी और आप सबके बीच में रहने वाली, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही शोभा जी भी स्वागत कर रही हैं आप सभी के बीच। इसी के पश्चात देवेंद्र झांझरिया जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, जो कि भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक लाने वाले पद्मश्री पहले पैरा ओलंपियन है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके स्वागत के लिए। मैं जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल जी और पद्मश्री तिलक गीताई जी से अनुरोध करूंगी कि वे पधारे और उनका स्वागत करें। हम सभी को गर्व का क्षण दिया आपने और पूरे भारत को ये गर्व का क्षण दिया है। सुभाष जी से अनुरोध कि वे पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करें देवेंद्र झांझरिया जी को हम सभी के बीच, और आप सब अपनी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक खिलाड़ी के लिए और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में, और सबसे बड़ी बात उनके परिवार के सम्मान में और हमारी आर्म फोर्सेस के लिए एक शब्द सबसे बड़ा होता है, वो है भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान की कड़ी आप सभी के बीच। इसके पश्चात हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जयपुर शहर के भाजपा